जी अस्सलाम वालेकुम। ईद का एक और दिन बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और ईद के दिनों की खुशियाँ आई एम श्योर कि आप लोगों की बहुत ज़बरदस्त चल रही होंगी। इन खुशियों को मज़ीद ज़रा दोबारा करते हैं। मेरे साथ ऐसी फ़नकारा मौजूद हैं कि जो पाकिस्तान की पहचान है। पाकिस्तान तो इनकी पहचान है ही, लेकिन इन्होंने जो पाकिस्तान को पहचान दी, ख़ासतौर पर फिल्म इंडस्ट्री को, फिल्म इंडस्ट्री का जो गोल्डन सुपर डुपर पीरियड कहा जाए, वो इनकी बदौलत मुमकिन हुआ। मेरे साथ आज ईद के दूसरे दिन मौजूद हैं फिल्म स्टार मीरा, फिल्म के सुपरस्टार मीरा, बॉक्स ऑफिस की सुपरस्टार, द डीवा, द अल्टीमेट डीवा मीरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खुश आमदीद एंड हैप्पी टू हैव यू इन द प्रोग्राम। और आपकी मूवी अभी रिलीज हुई है साइको जी। बड़ा ज़बरदस्त उसने बिजनेस किया है। कितने अरसे के बाद आई ये मूवी आपकी? आप इतने अरसे तक अपने फैंस से, अपने चाहने वालों से दूर क्यों थे? बाजी के बाद हाँ, साइको अभी कितने साल बाद? आई थिंक बाजी रिलीज हुई थी लास्ट क्या गूगल चेक गूगल कर ले। आई थिंक पाँच या 6 साल के बाद। जी जी। हाउ डू यू मैनेज टू स्टे सो यंग? हाउ डू यू मैनेज? किस तरह इतनी खूबसूरत और नौजवान रहती हैं आप हमेशा? कुछ नहीं, बस काम में और मसरूफ रहते हैं। मसरूफ नहीं, काम में। इस फिल्म की एक्साइटमेंट थी। हाँ। साइको फिल्म को लेके बहुत एक्साइटेड थी। हाँ। अब कल के नंबर्स बहुत अच्छे आए हैं। हाँ। और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने धूम मचा दी है। हाँ। और एक बड़े अरसे बाद शायकी इनको मीरा को देखने का मौका मिला है, एक जी। अच्छी मूवी देखने का मौका मिला है कि जो फैमिली के साथ जाके देख सकते जी। हैं। So why बाजी के नंबर्स भी बहुत अच्छे थे बॉक्स ऑफिस पर। तो वो तो सुपर डुपर हिट। हाँ, सुपर डुपर हिट। और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत अमेजिंग थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत शुक्र अदा करना चाहूँगी अल्लाह ताला का कि हमारे जो फर्स्ट डे की कलेक्शन है वो अच्छा, आपने ये मूवी साइको क्यों की? इज मीरा अ साइको फिल्म हीरोइन? साइको फिल्म इसलिए की कि मैंने ये, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी आई एम द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एज वेल। तो क्या ये वजह थी कि आपने प्रोड्यूस किया तो आपने कहा मैं ही एक्ट करूंगी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आपको कुछ लगता नहीं है कि आपके अलावा और कोई हीरोइन कर ही नहीं सकती ये बात बिल्कुल अच्छी बात की कि मेरे अलावा ये मैं नहीं कह रही थी, कि जो हमारे डायरेक्टर और सारा सब ये कह रहे थे कि मेरे अलावा ये कोई कैरेक्टर कर नहीं सकता। आप अगर मुझे चॉइस देती तो मैंने डायरेक्टर शान उनसे कहा कि मैंने कहा कि मैं दूसरा रोल करना चाहूँगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके अलावा ये कोई और रोल अच्छा नहीं कर पाएगा या निभा नहीं पाएगा। तो मेरे लिए ये था कि ये फिर मैंने इस कैरेक्टर को जिया। और मुश्किल रोल था। और सब लोग नहीं कर सकते। और आई थिंक के आपने तो बहुत मुश्किल किरदार अपने करियर में अदा किए हैं। इंतहा में जो किरदार, जो आपकी फर्स्ट सुपर हिट मूवी थी, जहाँ से आपकी पहचान, जहाँ से आपकी पहचान बनी इंतहा से, खिलौना में फिर एक बिल्कुल मुख्तलिफ किरदार में आप उठ के सामने आई थी। इस तरह सैकड़ों, कितनी मूवीज हो गई हैं, हमें तो खैर याद ही नहीं, आपको तो याद होगा। मेरी एक तवील अरसे से आप माशाल्लाह फिल्म इंडस्ट्री में हैं। काफ़ी, मेरे ख्याल में काफ़ी, मुझे अभी नंबर्स याद नहीं है, इतना ज़्यादा काम किया है कि आपको याद है। अच्छा, आपकी अपनी फेवरेट मूवी कौन है? साइको? देखिए, आपकी अपनी जिसमें आपने खुद काम किया। चीफ साहब मेरी फेवरेट थी, मेरी इंतहा मेरी फेवरेट थी। चीफ साहब सच अ ब्यूटीफुल मूवी, सच एन एंटरटेनमेंट से भरपूर मूवी दैट वाज। शान के साथ कितनी मूवीज हो गई आपकी? पहली फिल्म थी हमारी एक साथ गन्स एंड रोजेस, और फिर ये अब साइको। अच्छा, उससे पहले काफ़ी अरसे हमने काफ़ी फिल्म, नहीं, बहुत सारी फिल्म्स में काम किया। तो लेकिन साइको एक, मैं समझती हूँ कि ये हमारा एक प्यारा और सबसे ज़्यादा हमारा जो दिल आया। और इस फिल्म के साथ हम आई थिंक हम दोनों का वो एक कैमराडरी, जो केमिस्ट्री एक हाँ, केमिस्ट्री नहीं, क्योंकि वो भी, उनको भी ये फिल्म का स्क्रिप्ट और फिल्म बहुत अच्छी लगी। और मेरा भी कुछ ये था कि इस फिल्म के साथ हम काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रही। जी।
तो आप बीइंग अ प्रोड्यूसर अब आप नंबर्स से खुश हैं, पैसा वसूल किस्म की आपकी ये बॉक्स ऑफिस हाँ, पे एंट्री हो बॉक्स गई। ऑफिस पर इतनी ज़बरदस्त कलेक्शन में यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि सबने फिल्म देखी और इतने अच्छे नंबर्स आ रहे हैं और सब फिल्म और को अभी पसंद। देखने जा रहे हैं लोग, हाँ, अभी मजीद देखने जाएं, अभी ईद के दिन बाकी हैं जी जी और उसके जी, बाद मजीद दिन भी बाकी हैं। बिल्कुल। और ये दुनिया भर में रिलीज हुई है ना, सिर्फ आज पाकिस्तान में नहीं, कल पाकिस्तान में नहीं, सिर्फ दुनिया भर में रिलीज हुई है। जी, दुबई से बहुत मुबारकबादों के फ़ोन आ रहे हैं, दुबई, जर्मनी, हाँ, हाँ, अमेरिका से अच्छा, लोग मुबारक भेज रहे हैं और दुबई से बहुत अच्छी कलेक्शन रही आज। हाँ, बहुत लोगों ने फिल्म को पसंद किया। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, साइको में आपने ये, ठीक है, शान ने आपको कहा कि ये रोल आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता, आपने कहा कि नहीं मैं दूसरा रोल करना चाहूँगी, तो ये किरदार साइको में जो आपने किया कितना चैलेंजिंग रहा ये आपके लिए, अपने आप को कैसे ढाला, बिकॉज इस किस्म का रोल आपने पहले कभी नहीं किया। नहीं, पहली दफा। सो कितना चैलेंजिंग था ये आपके लिए ये किरदार? मुश्किल था। अच्छा, कैसे मुश्किल था? मुश्किल इसलिए कि इस तरह के कैरेक्टर्स को जीना और इस किस्म के कैरेक्टर काफ़ी मुश्किल होता है। हाँ, और हाँ, लेकिन आसान इसलिए हो गया, इसलिए ये आसान था कि क्योंकि डायरेक्टर बहुत अच्छे थे और फिर अगर कोई डायरेक्टर बनता है, कोई एक्टर से डायरेक्टर, तो वो बड़ा उनके लिए उनकी यही कोशिश होती है कि जो सामने एक्टर है या आपके अंदर उस किरदार को मुंतकिल किया जाए। तो वो एक शान साहब की वजह से बहुत मुझे सपोर्ट आसानी रही। हाँ, रिसर्च किया इस हमने किरदार को अदा करने से हाँ, पहले। कोलैबोरेट किया हमने इस फिल्म को बनाने में, मेरी और शान की केमिस्ट्री, कोलैबोरेशन, फिल्म को बनाने में, फिल्म को लिखने में हमने और फिल्म को रिलीज़ तक तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे फिल्म के अंदर, क्योंकि वो डायरेक्टर भी थे। तो मैं भी इस किरदार के साथ साथ मैं फिल्म के अंदर भी इन्वॉल्व थी। हाँ, साइकोलॉजिकल थ्रिलर किरदार अदा करना उतना मुश्किल नहीं होता, तो क्या रिसर्च किया आपने इससे पहले? कोई मूवीज़ देखी, कोई किरदार देखे, कोई रोल्स देखे, कुछ पढ़ा? वो प्रिपरेशन का वो लम्हा कैसा था, वो प्रोसेस कैसा था सारा? हाँ, काफ़ी थका देने वाला। अच्छा, हाँ, काफ़ी थका देने वाली। कितने घंटे की शूटिंग होती थी और कितने घंटे की तैयारी होती थी? इस फिल्म को शूटिंग के साथ इस फिल्म में इन्वॉल्व रहना, थ्रू आउट उस फिल्म को बार बार जीना, बार बार देखना, शूट्स, फिर फिल्म के ऊपर डिस्कशंस, काम, डिटेल, उस फिल्म की डिटेल्स, तो सारा प्रोसेस काफ़ी एक आसान नहीं था, लेकिन बहुत हमने एंजॉय किया, बहुत फिल्म अच्छी बनी, हमने बहुत एंजॉय किया। साथ साथ अपनी फिल्म का म्यूज़िक बहुत अच्छा है और फिल्म की टीम बहुत अच्छी थी, तो हमने इस प्रोसेस को बड़ा हमने एंजॉय भी किया। और इसलिए कि इंटेंस थोड़ी सी कहानी मुख्तलिफ थी और नई कहानी थी पाकिस्तान। आपने फिल्म के हमारे लिए भी एक नई कहानी थी, नया एक्सपीरियंस था, तो इसलिए थोड़ा सा फिल्म के साथ अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के साथ समझकर अंडरस्टैंड। अक्सर ऐसा होता है, बल्कि अक्सर एक्टर्स कहते हैं, फनकारी कहते हैं कि हम कोई इस किस्म का चैलेंजिंग, इस किस्म का इंटेंस रोल करें तो फिर ऑफ द कैमरा, आफ्टर द शूट वो हमारे साथ रह जाता है, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर रह जाता है। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ कि कैमरा शट डाउन होता था, पैकअप होता था, लेकिन आप उसी मोड में, उसी फ्रेम ऑफ माइंड में होती थी, या आपको इम्पैक्ट करता था वो नॉर्मल लाइफ में भी जो किरदार अभी तक होता है? अच्छा, क्योंकि जब अभी तक होता है, क्योंकि आप किरदार कहीं ना कहीं आपके साथ होता है। पूरी टीम के साथ ही, हमारी सारी टीम ही इन्वॉल्व है इस फिल्म में। तो लेकिन आप पर क्या इम्पैक्ट हुआ उसका? ये है कि किरदार में जाना, किरदार के बारे में सोचना,
तो उस फील्ड में चले जाते हैं आप और सोच नॉर्मल लाइफ में तो नहीं साइको बन गई थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। किरदार में जाना और फिर वापस आना, फिर उसके बारे में सोचना। फिल्म के म्यूज़िक की आपने बात की है, तो एक तवील अरसा हो गया कि पाकिस्तान में फिल्मों का म्यूज़िक उतना ज़्यादा आप कह लें कि वाइब नहीं करता, उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता। हमारा जो पॉप म्यूज़िक है वो तो ठीक है, जैसे कोक स्टूडियो या दीगर बैंड्स हो गए या इंडिविजुअल्स हो गए, उनके सिंगिंग, उनके गाने बहुत मशहूर होते हैं। लेकिन जो फिल्म का म्यूज़िक है, आई रिमेंबर कि लेट 90s अर्ली 2000s में आपकी मूवी हो, चाहे किसी और की हो, शान की बहुत सी मूवीज़ हो, मतलब हर गली मोहल्ले में, हर दुकान पे, हर रेस्टोरेंट पे, फ्रॉम द एलीट culture, from the elite society to down to the common public, हर जगह पे यकसा तौर पे फिल्म का म्यूजिक चल रहा होता था, बज रहा होता था, लोग दीवाने होते थे। वो चीज़ अब क्यों नहीं रही? मुझे लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मैंने ये देखा है कल सिनेमा में जाकर के साइको जो हमारी फिल्म का म्यूज़िक लोगों को बहुत अच्छा लगा। और लोगों ने सिनेमा में, मैंने देखा कि लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे खाने फैमिलीज़ के साथ, और बहुत गाने गुनगुना रहे थे। और बहुत सारी मुझे कॉल्स आई कनाडा से और दुनिया भर से, और वो कह रहे थे कि फ़िल्म का म्यूज़िक बहुत अच्छा है। और बहुत अरसे के बाद हमने पाकिस्तानी किसी फिल्म का इतने अच्छे ट्रैक्स हैं, इतने अच्छे गाने हैं, तो ये मुझे लोग कह रहे थे कि बहुत अरसे के बाद हमने आपकी मूवी वो कल्चर पाकिस्तान में वापस लाने में कुछ आगाज़ करेगी, इनिशिएट करेगी? हाँ, बल्कि कर चुकी है। और बल्कि मैं आपको बता रही हूँ कि पूरी दुनिया से मुझे फ़ोन्स भी आ रहे थे कि बहुत अरसे के बाद हमने किसी फिल्म का म्यूज़िक एंजॉय किया है, इतने खूबसूरत गाने हैं, और हमने इतने गानों की कॉम्पोजिशन इतनी अच्छी है, गानों के बोल इतने अच्छे हैं, और लोग एंजॉय कर रहे हैं सिनेमा में। अब नेक्स्ट मूवी के लिए आप कितने सालों का ब्रेक लेंगी, या कितने अरसे के बाद आपको अगली मूवी में आपके जो फैंस हैं वो देख सकेंगे? इंशाल्लाह हम इसके बाद साइको पार्ट 2, इसका सीक्वल भी आ रहा है? सीक्वल इंशाल्लाह। ओके। और सीक्वल में भी आपका इरादा है एक्टिंग करने का, या सिर्फ प्रोडक्शन तक आप रहेंगी? नहीं है, ऐसा नहीं है। देखें, लेट्स सी, काम करूंगी मैं। मैं तो हमेशा काम करूंगी, एंटरटेन करती रहूंगी मैं अपने फैंस को, और मैं सबके लिए काम करती हूँ, और सबका शुक्रिया कि सब काम को इतना पसंद करते हैं। तो उन्होंने फ़िल्म को बहुत प्यार दिया, बहुत रिस्पेक्ट की फ़िल्म की। और तो ये है कि इस फिल्म के बाद एक कॉमेडी फिल्म का अच्छा इरादा है। अच्छा, दैट्स नाइस। कुछ कॉमेडी मूवीज़ का स्कोप है पाकिस्तान में? पाकिस्तान की अपनी कॉमेडी मूवीज़ बाहर से जो आती हैं वो तो हम देख के बहुत खुश होते हैं, उनको बड़ी पजीराई मिलती है, लेकिन पाकिस्तान की अपनी? हाँ बिल्कुल। रोम कॉम टाइप रोमांटिक कॉमेडी या जस्ट कॉमेडी? अभी स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है। अच्छा। तो लेकिन मेरे जो पर्सनली मुझे साइको काइंड ऑफ इंटेंस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। मैं सीरियस, हालांकि आगाज़ आपने रोमांटिक मूवी से किया, रोमांस बिल्कुल के साथ, लेकिन मुझे अब अच्छा आपको रोमांस के साथ मुझे सीरियस, मुझे सीरियस फिल्में अच्छी लगती हैं। ठीक, अब आप रोमांस वाली मूवी से उकता गई हैं? नहीं, आप समझते बहुत काम कर लिया? ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस तरह की ये फिल्म है, तो इस किस्म की फिल्मों में आप कुछ मैसेज होता है, कुछ आप समझा सकते हैं लोगों को। तो उस फिल्म को बनाने का क्या फ़ायदा जिस फिल्म में कोई मैसेज ही ना हो, कुछ समझने के लिए बात ही ना हो। शान जब इस फिल्म के प्रमोशन के लिए कराची गए तो उन्होंने बात की लाहौर के और कराची के डिवाइड की, फिल्म इंडस्ट्री के डिवाइड की, एक्ट्रेस की डिवाइड की। आप भी समझती हैं ऐसा? बिल्कुल ऑनेस्ट होकर जवाब दें, आपको कोई दिल में रखने की बात। दिस इज एन ऑनेस्ट फोरम। क्या? दिस इज एन ऑनेस्ट फोरम, दिल खोल के बात करें। अच्छा। हाँ हाँ, पूरे खुलूस क्या के बात साथ, की शान साहब ने? क्या शान से हुआ था सवाल ये फिल्म के प्रमोशन के दौरान कि आप कराची आए हैं, सो आपकी सपोर्ट में जो कराची के एक्टर्स हैं, जो कराची की फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, वो आपकी सपोर्ट में नहीं आए। तो शान ने उससे एग्री किया, उन्होंने कहा हाँ ये डिवाइड मैंने देखी है और ये डिवाइड नहीं होनी चाहिए।
और so आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए, बहुत सी मूवीज अब कराची में भी बन रही हैं। हाँ, मुझे नहीं ऐसा, मैं नहीं कुछ कहूँगी। आई थिंक के मैंने पहले कहा, बिल्कुल ऑनेस्ट होकर जवाब मैं दें, सच बिल्कुल कह खुल रही के हूँ। जवाब मेरे दें। साथ मुझे तो बुशरा आपा ने मुबारकबाद दी, हाँ। मुझे सबा फैसल उन्होंने मुबारकबाद दी, मुझे हुमायूं सईद का उन्होंने फिल्म साइको की, उन्होंने मुबारकबाद दी। फिर लैला ज़ुबैरी साहिबा ने मुझे नुमान एजाज, बहुत सारी कॉल्स कराची से, और सादिया इमाम ने स्पेशली, सादिया इमाम ने मुझे मुबारकबाद। तो मुझे सब तो आपको लगता है लाहौर कराची की डिवाइड नहीं है, या एक जेलसी का फैक्टर नहीं है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पूरे पाकिस्तान ने फिल्म साइको को बहुत प्यार दिया है और दे रहे हैं। ओके, ठीक है। पब्लिक बहुत खुश है इस फिल्म को देख रहे हैं, जा रहे हैं सिनेमा, और पाकिस्तान की फिल्म है तो लोग बड़े खुश हैं। लेकिन इस किस्म की मूवीज़ बहुत कम आ रही हैं। आपकी मूवी तो मौजूद है, लेकिन अदरवाइज जब आप जनरली देखते हैं तो पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री चंद दहाइयाँ पहले तक सिर्फ जितनी बेहतरीन एक बूम था, उसके अंदर कारोबार हो रहा था और सब कुछ, बहुत ज़बरदस्त मूवीज़ बन रही थी। अब वो बहुत कम हो चुका है, बहुत डिक्लाइन की तरफ आ गया है। तो इसको दोबारा कैसे उठाया जा सकता है? पंजाब ने बनाया, आई थिंक, एक फिल्म एंड टेलीविज़न कोई अथॉरिटी बनाई है जो प्रमोट करे। वुड दैट बी सफिशिएंट, इनफ होगा, या क्या करना चाहिए? देखिए, मेरे ख्याल में तो साइको फिल्म ने फिल्म इंडस्ट्री को, जो हम रिवाइवल ऑफ सिनेमा की बात करते हैं, तो हो चुका है प्रोसेस स्टार्ट। और रिवाइवल ऑफ सिनेमा साइको फिल्म के बाद और इसकी कामयाबी के बाद, इस फिल्म के जो नंबर्स आ रहे हैं और कामयाबी, इसकी कामयाबी बता रही है कि ऑलरेडी हम उस प्रोसेस में, उस दरवाजे हमारी एंट्री हो चुकी है। तो एक मेरे ख्याल में तो अब तो सिर्फ सेलिब्रेशन होनी चाहिए, सेलिब्रेशन। और जहाँ तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का ताल्लुक़ है, तो मेरे ख्याल में तो साइको फिल्म ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और पंजाब में हमेशा अच्छे मेकर्स हैं जो कि काम को समझते भी हैं। सुपरस्टार मीरा के साथ आज का ये प्रोग्राम, ईद का दूसरा दिन, इसकी खुशी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मीरा आपके साथ शेयर कर रही हैं, अपने फिल्म साइको के बारे में बात कर रही है। एक छोटी सी ब्रेक, मज़ीद गपशप मीरा के साथ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईद का दिन है, आपके फैंस जानना भी चाहते हैं कि आप ईद कैसे गुजारती हैं। सो के गुजारती हैं ईद या कुर्बा, या कुर्बानी वगैरह करती हैं, तैयारी करती हैं उसके लिए, या सो के गुजरता है, या ये वाली ईद आपकी सिर्फ एंटिसिपेशन में, एक्साइटमेंट में या इंतज़ार में गुजरी कि मेरी मूवी के नंबर्स क्या आ रहे हैं? नहीं, ऐसा ही है कि बस इस फिल्म के साथ साथ बहुत सबके मुबारकबाद और सबसे मिलना जुलना, खाना। और ईद कैसे गुजरती है? आई मीन, कितने बजे उठती हैं? उसके बाद आपका सारा दिन का प्रोसेस क्या होता है ईद के दिन में? कल मैं कुछ कॉल्स आई, उठी हूँ सुबह, तो बस क्या कहते हैं, सब अम्मी ने, फैमिली सब मिले, ईद की मुबारकबाद और साथ फिल्म की मुबारक दी। तो दो मुबारकबादें इकट्ठी हो गई थी आपके लिए। ओके। फिर हमने कपड़े चेंज किए, बदले, और नमाज पढ़ी एक साथ, खाना वाना हमने नाश्ता किया एक साथ। कुर्बानी करते हैं ईद? हाँ, ईद कुर्बानी करते हैं। एहसन ने कुर्बानी दी और खाना बना हुआ था, कलेजी भाभी ने, पसंदीदा। तो वो खाई। अच्छा, खुद कुछ खाना वाना बना लेती हैं आप? नहीं, एक्चुअली मैं इस फिल्म के साथ ही बस फ़ोन्स इतने आ रहे हैं। और नहीं, वैसे आप खाना बना लेती हैं?
हाँ वैसे नहीं कुछ, हाँ ऐसे इतना अच्छा खाना नहीं बनाती? हाँ, इतना टाइम ही नहीं मिलता मुझे। शौक है खाना हाँ, बनाने का? कभी सोचा भी नहीं था खाना इस प्रोसेस में तो लेकिन बिल्कुल खाना खाने का शौक है? Are you a बिल्कुल foodie? खाना खाने का है। और कुछ भी हाँ खाना खा लेती हूँ। लेकिन हम ट्रैवल कर रहे हैं, सिनेमा विजिट्स हैं, डिफरेंट शहरों में हम जा रहे हैं। और सियालकोट, फैसलाबाद, पेशावर, पाकिस्तान में डिफरेंट सिनेमास में लोग इनवाइट कर रहे हैं, खाने पर इनवाइट कर रहे हैं। और फिल्म अपनी मूवी कभी खुद आपने सिनेमा में बैठ के देखी? जी हाँ, साइको देख रही हूँ। अच्छा, आप सिनेमा में बैठे जाकर देखी आपने ये मूवी? हाँ जी बिल्कुल, हाँ दोस्तों के साथ। तो लोगों ने पहचाना वहाँ पे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ये आप खुद को आप कैमोफ्लेज करके या ढांप के गए? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी ऑडियंस के साथ और सबके साथ, अपने सारे प्यारों के साथ, फैमिली के साथ, अपने फैंस के साथ, सबके साथ मैंने बैठकर इस फिल्म को एंजॉय किया और सब कर रहे हैं। ठीक, तो हर मूवी के साथ आप ऐसे करती हैं या सिर्फ आपने साइको को ये स्पेशल ट्रीटमेंट दी कि आपने सिनेमा में जाके देखी है ये मूवी? साइको के साथ कुछ ज़्यादा ही स्पेशल ट्रीटमेंट है। साइको से ये मूवी आपके दिल के ज़्यादा करीब लगती है। हम जो भी बात कर रहे हैं, आपको हमने खाने की बात की, आपने घुमा के उसको साइको पे ले आएंगे। हाँ, सिनेमा में गए, वहाँ पर खाया पिया, जो भी सवाल मैं आपसे कर रही हूँ आपको घुमा फिरा के इस मूवी पर लेके आ रही हूँ। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कि आई थिंक इन्वॉल्व हूँ काम में। और फिर अच्छा, छोड़े इस बात को, ईद पर रिलीज हो रही है ये। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप हैं और आप थी भी एक ज़माने में, आप अब तक हैं, आपका वो एक सुपरस्टार का जो एक स्टेटस है, जो एक आइकन का स्टेटस है, वो आजकल के फनकारों को क्यों नहीं मिलता? जो एक ऑरा होता था, जो एक चार्म होता था, जो एक बड़े पर्दे पे काम करने वाली मीरा, फिल्म स्टार, सुपरस्टार, हीरोइन का जो एक उनके शायकीन की, उनके फैंस की एक लंबी कतारें जो कि आज भी हैं, अब वो चीज़ नज़र नहीं आती। सो जो कमी कहाँ है? वेयर इज़ द लैकिंग? आई थिंक आपको अपने प्यार से, काम से प्यार होना चाहिए। आपको जीनी पड़ती है ये ज़िंदगी। जब तक आप जिए ना तो आप काम में, फिर आप काम नहीं मेरे लिए, मैं इसको जीती हूँ, ये मैं हूँ। तो मेरे लिए जो मुझे नहीं पता बाकी लोगों का, लेकिन लॉलीवुड और फिल्म्स में काम करना और फिल्म्स के थ्रू अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट करना, क्योंकि आपने मॉडलिंग भी की, आपने टेलीविज़न में भी काम किया, लेकिन जो चीज़ और जो मकाम आपको फिर बड़े पर्दे पे मिला, लॉलीवुड में मिला, वो पाकिस्तान में किसी और हीरोइन के हिस्से में नहीं आया। जी, फैंस की वजह से सब। और वो आज तक वो मकाम किसी हीरोइन के पास नहीं है जो मीरा के पास है। बस वो शुक्रिया आवाम का, सब लोगों का। आप ये देखें तो बाजी फिल्म लास्ट लोगों ने बहुत पसंद की, इस फिल्म को लोगों ने बहुत प्यार दिया। आप घुमा फिरा के फिर इस मूवी पे ले आए। मैं जो सवाल आपसे कर रही हूँ, आप घुमा फिरा के साइको पे। तो इस इतनी आप तारीफ कर रहे हैं खुद भी, और ये फिल्म है भी तारीफ के लायक, लेकिन अब लोगों को इस इंटरव्यू के बाद साइको 2 का बड़ा इंतजार हो जाएगा। हाँ, नहीं आपने भी, आप भी बल्कि देखें, आपको मैं साथ लेकर चलूंगी, हम सेल्फीज बनाएंगे, खाना खाएंगे, चाय पिएंगे। ऑफ कोर्स, आई वुड लव टू डू दैट, कि सिनेमा में जाके आपके बाकी जो फैंस हैं वो खुद भी देखें हम कि कितना प्यार कर रहे हैं आपसे और आपकी इस मूवी के साथ। फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? 10 साल बाद, 20 साल बाद आप मीरा को कहाँ देख रहे हैं? मैं सीरियसली कुछ नहीं सोचती, अभी मैं इस लम्हे में हूँ। अच्छा, आपने कभी प्लानिंग नहीं की लाइफ की? प्लानिंग नहीं, मुझे प्लानिंग का बिल्कुल नहीं, बिकॉज मैं जी रही होती हूँ हाँ मोमेंट में। आई थिंक कितने साल हो गए आपको? ऑलमोस्ट मोर देन 2 डेकेड्स। हाँ, बस 2 साल से, 2 दहाइयों से ऊपर हो गए आपको। सो कभी आपने प्लानिंग नहीं की? प्लानिंग मैं सिर्फ अभी दिन रात साइको के बारे में सोचती रहती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि आपको लेके चलूँ, फिल्म दिखाऊँ। हम फिर साइको पर आ गए। तो साइको जो है ये फिल्म लोग देख रहे हैं, आज ईद का दूसरा दिन है, आप मेरे साथ हैं। मैं आपको थैंक यू वेरी मच, बिकॉज आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, और आप इतनी खूबसूरत हैं और यू आर सो ब्यूटीफुल माशाल्लाह। और ये है कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और बस ये कि साइको के सिवा कुछ याद नहीं है मुझे।
अनफॉर्चुनेटली सब यही आप कहते अभी हैं। तक उसी मोड में और उसी हाँ, मूड में मैं मौजूद बिल्कुल हैं। बिल्कुल आप कह सकती हैं, मैं उसी मूड में हूँ। और मैं यहाँ पर एक बात बताऊँ कि साइको के साथ सलमान बट साहब, उन्होंने बहुत मेहनत की और उनकी वजह से ये फिल्म मुकम्मल हुई। अम्मी का शुक्रिया। तो बिहाइंड द जो वालिदा का क्या किरदार है इसमें? बस वो समझा ही नहीं जा सकती बात। अच्छा, नहीं कुछ तो बताएं। कुछ ऐसा वो एक लॉयल्टी, एक वो बात नहीं आपको एक आई थिंक कितने लोग फिल्म बना पाते हैं, तो हमने फिल्म बना दी। यही किरदार था सलमान बट साहब का, यही किरदार था अम्मी का कि आप फिल्म देख रहे हैं आपके लिए ईदी। और तो ये एक बड़ी बात है। that's nice. फिल्म मुकम्मल करना, इतने बड़े बजट की फिल्म को हैंडल करना, इतना इस सफ़र को तय करना और इसके साथ जीना, लम्हा ब लम्हा आप जी रहे होते हैं। जैसे एक बच्चे को आप बड़ा करते हैं तो उसके साथ सांस लेना। सुपरस्टार मीरा के साथ आज का ये प्रोग्राम ईद का दूसरा दिन, इसकी खुशी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मीरा आपके साथ शेयर कर रही हैं, अपने फिल्म साइको के बारे में बात कर रही है। एक छोटी सी ब्रेक, मज़ीद गपशप मीरा के साथ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप उन चंद स्टार्स में से एक हैं कि जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में अपना नाम पैदा किया, दुनिया भर में और पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी अपनी धाक। नज़र फिल्म थी, बहुत प्यार मिला। हाँ। आज तक भारत से लोग याद करते हैं हाँ, नज़र फिल्म में और चाहते हैं कि मीरा मजीद किसी मूवी में काम करे। तो मौका मिले तो दोबारा इंडियन सिनेमा में, बॉलीवुड में काम करेंगी, या नाउ यू आर कंटेंट, या अब आप मुतमईन है कि बस पाकिस्तान में ही काम करना है? कोलैबोरेशन होगा इंशाल्लाह। हाँ, कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट्स मैं समझती हूँ कि कोलैबोरेट करना चाहिए इंडिया के साथ। कोई आपका प्रोजेक्ट है? नहीं, मैं वैसे ही बात कर रही हूँ। अच्छा, आप जर्नली कह रही हैं कि होने चाहिए। हाँ, जी। अच्छा, भारत से तो बहुत इसमें इंतहा पसंद एटीट्यूड सामने आ रहा है कि उन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस को बैन कर दिया। पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेशन करने की कोई बात करे तो भारत में कितनी इंतहा पसंदी हो जाती है। तो आप समझती हैं कि मौका देना चाहिए सॉफ्ट इमेज को, सॉफ्ट पावर को, कि वो ओवरटेक करे हार्ड पावर को, या हार्ड पावर को कम से कम बैलेंस करे? हाँ, आई थिंक फिल्में बनानी चाहिए हमें एक साथ, और साइको फिल्म को रिलीज़ होना चाहिए। जैसे दुबई में हमारी फिल्म रिलीज़ हुई, फिर दुनिया भर में, और कल्चरल एक्सचेंज, तो दोस्ती होगी, प्यार बढ़ेगा, दोनों जो दोस्त बन जाएंगे लोग, और प्यार होगा, मोहब्बत होगी, सब लोग फिल्में देखेंगे, एंजॉय करेंगे। भारत के साथ दोस्ती होनी चाहिए, और ख़ास तौर पे फिल्म इंडस्ट्री का कल्चरल एक्सचेंज का काम होना चाहिए। कल्चरल एक्सचेंज, बिल्कुल, फिल्में एक्सचेंज हो, उनकी फिल्में एक्सचेंज हो। हाँ, जैसे हमारी फिल्म वहाँ पर रिलीज़ हो, उनकी फिल्में यहाँ, दोस्ती, इकट्ठे फिल्में देखें, पॉपकॉर्न खाएं, खाने खाएं, एंजॉय करें, अच्छी अच्छी बातें। साइको इंडिया में रिलीज़ नहीं हुई? नहीं, अभी नहीं। इंडिया में रिलीज करने का इरादा है, या डिपेंड गालिबन वहाँ पर बैन है पाकिस्तानी मूवीज पे? डिपेंड करता है गवर्नमेंट्स पर, मुझे इसके बारे में कुछ इल्म नहीं है। ठीक। सो अपनी फिल्मी ज़िंदगी में, अपने फिल्मी करियर में कोई एक आपको ऐसा मौका मिले, कोई एक फ़ैसला बदलने का या चंद फ़ैसले बदलने का, या कोई ऐसे मूवी जो आप समझती हैं कि ये मुझे नहीं करनी चाहिए थी? कुछ ऐसा नहीं है, मैं खुश हूँ। आप मुतमईन हैं अपने सब काम से, हर किस्म के काम 100%। अच्छा, आप बड़े पर्दे पर तो माशाल्लाह कई दहाइयों से छाई हुई हैं। कभी इरादा किया कि आप टेलीविज़न पे कुछ काम करें, या आपने उसको बिल्कुल अलविदा कह दिया? ऐसा नहीं। हाँ, अगर मुझे कोई ऑफ़र आएगी, अप्रोच करेंगे, डायरेक्टर अप्रोच करें, प्रोड्यूसर्स या कास्टिंग, तो वो अप्रोच करें, स्क्रिप्ट बताएं, तो क्यों नहीं। So you're open to work for the television? बिल्कुल, बिल्कुल, क्यों नहीं करूँगी। टीवी को भी एंजॉय करती हैं? बिल्कुल, टेलीविज़न अगर अच्छी ऑफ़र आएगी तो मैं बिल्कुल करूँगी काम। बल्कि आप अब तो प्रोडक्शन की तरफ आ गई हैं, तो कुछ नेटफ्लिक्स के लिए प्रोड्यूस करें ना, ताकि पाकिस्तान की पहचान वहाँ पर भी बने, और पाकिस्तान का फुटप्रिंट एक कल्चरल वहाँ पर भी आए। हाँ, इंशाल्लाह। पहले अभी ये साइको को एंजॉय करें, ये सब देख लें फिल्म, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह
आहिस्ता आहिस्ता फिर आप इसकी तरफ भी सोचेंगे। सो आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप टेलीविज़न के लिए भी, फिल्म के लिए तो आपने बता दिया कि आपको सीरियस, संजीदा, उनके इंटेंस, जैसे आपने साइको में किरदार अदा किया, टेलीविज़न के लिए किस किस्म का रोल आपकी पसंद होगा? अभी मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं है। मैं हर वक्त साइको के बारे में सोचती रहती हूँ, सच में। और मैं चाहती हूँ कि मैं इतना मत सोचें कि नॉर्मल लाइफ में साइको ना हो जाए कुछ। तो वो कह सकती हैं साइको के अपने काम में पैशनेट होना है। अगर अपने काम में पैशनेट होने को साइको कहते हैं तो कोई फर्क नहीं। हाँ, देन आप मुझे साइको ही समझ लें, इट्स ओके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में अपने काम को लेकर अगर आप तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, बॉलीवुड में तो एक अरसा हुआ कि वो 100 करोड़ का क्लब, अब तो वो ख़त्म हो गया, अब 300 करोड़। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि साइको 100 and 200 500 करोड़ पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड इंशाल्लाह। ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। फिर हम अल्टीमेट फिगर्स का जो है नंबर्स का, अल्टीमेट नंबर्स का हम 500 करोड़ 500 करोड़ का बिजनेस करेंगे इंशाल्लाह। दैट्स ब्यूटीफुल। तो फिर हम इंशाल्लाह उस वक्त का इंतज़ार करेंगे, उन फिगर्स का हम इंतज़ार करेंगे। इस मूवी में से आपका पसंदीदा गाना? इस फिल्म में आप तो गुनगुनाते भी हैं, तो कुछ गुनगुना के सुना। राहत तेनू वेखदा रवां मैं सामने, तेनू वेख राहत साहब का गाना है, मुश्किल है। हाँ, एक गाना है जो इसी साइको में से सायरा नसीम उनकी आवाज़ में, आग दे दे आग ले ले आग से, एक ये गाना। और राहत साहब का एक गाना है, तेनू वेखदा रवां मैं सामने, तेनू वेख वेख दिल ना परे। वेरी नाइस। कभी सिंगिंग की तरफ खालिबन आपने गाने गाए हैं? नहीं, इससे कभी भी नहीं। किसी मूवी के लिए तो कभी आप गाना गाने का सोचेंगी कि किसी, एक्टिंग आपने कर ली है, प्रोडक्शन आप कर रही हैं, डायरेक्शन आपकी मर्जी की हो रही होती है, सो अब सिंगिंग पे भी आप कुछ आजमानी ऐसा नहीं है। मैं किसी मूवी में कुछ मैं कभी मेरी साइको फिल्म जो है ये अपनी सारी टीम इन्वॉल्व थी, और आप फिल्म देखेंगी तो आपको आइडिया होगा कि मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो मैं इतना ज़्यादा बस सब लोग अपना अपना काम करते हैं। फिल्म एक ऐसा मीडियम है जहाँ पर फिल्म बड़ी होती है, हम छोटे होते हैं। जो फिल्म एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर फिल्म होती है। फिल्म की कोई सरहद, कोई ज़ुबान, कोई मज़हब, तो जहाँ जो सिनेमा लवर्स हैं वो दुनिया में जिस कोने में हैं तो उस फिल्म को जीते हैं। वो कुछ और जी नहीं सकते, कुछ और ज़िंदगी को ना वो तसव्वुर कर सकते हैं, ना ज़िंदगी में उनको कुछ चीज़ समझ में आती है। तो जितनी भी ये फिल्म बड़ी है, तो जब आप फिल्म बनाते हैं तो फिर फिल्म की एक अपनी दुनिया है, अपनी डिमांड्स हैं, अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपने रूल्स हैं, अपनी एक अपना एक ऑरा, एक आप कुछ कह सकते हैं, एक अपनी ही दुनिया है। तो उस दुनिया में सब उस दुनिया से रिलेशनशिप, उसी दुनिया को एंजॉय करते हैं, काम करते हैं और जीते हैं। मेरे समेत डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, कोऑर्डिनेटर्स, मैनेजर्स, स्पॉट बॉयज़, तो उसी दुनिया का हिस्सा होते हैं। राइट। तो फिल्म बड़ी होती है। राइट। तो फिल्म से बड़ी कोई चीज़ होती नहीं है। राइट। बहुत शुक्रिया मीरा कि आज आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई, हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाई। साइको ने बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस किया है, मज़ीद ज़बरदस्त बिजनेस करे। 500 करोड़ की आपको तवक्को है, हम कहते हैं 1000 करोड़ करेंगे और आपकी तवक्कुआत को मज़ीद क्रॉस कर जाए और उसका सीक्वल भी आप बनाएं और लोग आपको देख के खुश हों, सिनेमा में आपसे प्यार करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत सी बेस्ट विशेस। ये आपने जनाब देखी गपशप मीरा के साथ, द फिल्म स्टार, द सुपरस्टार मीरा आज प्रोग्राम में हमारे साथ थी। आज इंशाल्लाह इन नेक्स्ट प्रोग्राम। तब तक अपनी ईद की खुशियों को दोबाला और कई गुना करते रहिए, खुश रहिए। एंड आई सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट प्रोग्राम 8 o'clock on GTV।